औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़िक है, वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। मेरे और आपके दिलों व नीयतों के राज खूब जानता है। हज़ारों करोड़ों लाम इतना ही दूरो सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। मेरी इस वीडियो का मकसद है बच्चों के डिफरेंट क्वेश्चंस का, कमेंट्स का आंसर देना, बातचीत करना, फैसिलिटेट करना। मैं हर दफ़ा बच्चों को बताता हूं कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चे सवाल पूछते हैं हम उनका जवाब देते हैं। कुछ बच्चे थोड़े बेटा इम्पेशेंट हो जाते हैं, हौसला हार जाते हैं, बार बार कहते हैं आप जवाब नहीं देते। बेटा हम हर एक का जवाब देते हैं, लेकिन जवाब आपकी बारी पे ही आएगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे क्यू लगी हुई है। अच्छा, कुछ बच्चे बाकी फोरम्स पे बहुत ज़्यादा उन्होंने सवाल लिखे होते हैं, इंस्टा पे कमेंट्स दाएं बाएं। तो बेटा मैंने बड़ी दफ़ा बताया है माय फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स कि हम इंटरटेन वही क्वेश्चंस, वही कमेंट्स, वही क्यूरीज करेंगे जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आती है। तो काइंडली रिवर्ट बैक टू यूट्यूब चैनल, उस पर कमेंट में लिखें, वो हम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे बाकी फोरम से बार बार इंटरटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सवाल जवाब की तरफ आते हैं, कमेंट्स की तरफ आते हैं। पहला सवाल है मेरे किसी फ्रेंड ने किया है, सर प्लीज टेल मी क्या नेवी में इनिशियल इंटरव्यू होता है? भाई होता है। देखिए, इनिशियल टेस्ट वगैरह जब लिए जाते हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट, बेसिक टेस्ट के बाद सर्टन तो वो करते हैं ना इनिशियल सूटेबिलिटी। तो बहुत वेरी मच इसका मुख्य जवाब है कि होता है जी। अगला कमेंट है, सर प्लीज टेल मी दैट हाउ यू जॉइंड आर्मी बिकॉज आई हैव रेड योर डिस्क्रिप्शन ऑफ यूट्यूब चैनल इन विच you also a PhD holder, and also tell me that joining after graduation through direct short service commission is good or through PMA long course, because I have seen on Pak Army website that the direct short service commission is not permanent. Tell me to clear my doubt. बेटा आपने एक सवाल में माशाल्लाह 5-6 सवाल किए हैं। पहली बात यह है मैंने ज्वाइन कैसे किया। मेरी वीडियो है, प्लीज गो थ्रू इट, कि पाकिस्तान आर्मी में किसी की सिफारिश नहीं चलती। तो मैं वो आज भी उस पर कायम हूँ। मिलिट्री फोर्सेस में बाकी अदारों की भी मैं दिलो जान से इज्जत करता हूँ। मेरे देश के अदारे हैं, हर अदारे की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो मिलिट्री फोर्सेस हैं और उसमें से पाकिस्तान आर्मी, बाकी फोर्सेस भी मेरी रूह का हिस्सा हैं, क्योंकि मैसान लाज फॉर पाकिस्तान नेवी, मेरी एयरफोर्स मेरे समुद्रों के महावस नेवी मेरी अपनी, आसमानों के महावस पाकिस्तान एयरफोर्स मेरी अपनी, आर्मी मेरी अपनी, क्योंकि मेरे देश की आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है। लेकिन एक बात पे मैं बहुत कन्विंस तरीके से बेटा कहता हूँ कि मिलिट्री फोर्सेस में इंडक्शन के लिए, मिलिट्री फोर्सेस में ग्रो होने के लिए सिफारिश नहीं चलती। इसमें टैलेंट चलता है, इसमें आपकी सूटेबिलिटी चलती है और इसमें आपकी मेहनत चलती है, और मैं इसमें हमेशा पूरी तरह तनो दिन से कायम। और एक और बात कराऊं बेटा, चूंकि आपने मेरी जाती बात शुरू कर दी है, मुझे अल्लाह पाक 10 जिंदगियां भी दे, सुन लें, मुझे अल्लाह पाक 100 जिंदगी भी दे, तो माई आइडियल इज पाकिस्तान आर्मी, मैं वही ज्वाइन करूंगा, उधर ही आऊंगा, क्योंकि ये मेरी रूह का हिस्सा है, मेरे खून का हिस्सा है, मेरे प्यारे देश, मेरे प्यारे वतन, मेरे अल्लाह की देन जो कि 27वीं को बना, प्यारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताजदार मदीना की कदमों की खाक के सदके बना, और अल्लाह के नाम लेवा लोगों के लिए बना, 27वीं की शब को बना। मेरे प्यारे पाकिस्तान का कायनात में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये मेरा घर है, मेरी रूह का हिस्सा है, मेरे जिस्म और खून का हिस्सा है, और प्यारे देश से जैसे मुझे मोहब्बत है आपको भी मोहब्बत है। तो मेरी आर्मी से मोहब्बत इतनी है कि मुझे अल्लाह पाक 100 जिंदगी भी दे तो आई वुड ट्राई टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, आई प्रेफर टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस में, सारी फोर्सेस में मेरिट ही चलता है। और मैं ये खुद सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं इसकी खुद मिसाल, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ। तो बेटा पाकिस्तान आर्मी में मेरी इस पे अलग वीडियो भी है, आप मेरिट पे काम करें, मेहनत करें, चलते जाएंगे। अगली बात, आपके सवाल का जवाब कि मैं PhD होल्डर भी हूँ, तो वो मैंने पाकिस्तान आर्मी में पढ़ाई के दौरान खुद की। बाकी मुझे सारे अदाब जिंदगी में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें फौज की ट्रेनिंग से हैं। तो मैं मशकूर हूँ फौज का, और इसलिए मेरे माशाल्लाह 3 में से 2 बेटे भी आर्मी में, आई ओन इट, इट्स माई ब्रेड एंड बटर। इसी तरह बेटा जिस बच्चे ने मेहनत करनी है फोर्सेस में, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, इसमें मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत करें, ज्वाइन करें। बाकी जो आपका सवाल है वो एक सेकेंडरी नेचर का है, मैं स्टेज पे आपका जवाब नहीं दूंगा।
कौन सा कमीशन किस टाइप पे है। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपको मैं हमेशा जवाब देता हूँ, आप जब जहाँ जिस शोबे में ज्वाइन करेंगे, आप जब मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह मेरिट पे आपकी मेहनत का सिला मिलेगा। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको मेहनत से कामयाब व कामरान करे, आपकी मेहनतों का सिला मिले और मुझे और आपको प्यारे देश के लिए, प्यारी आर्मी के लिए, प्यारे वतन के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करने की हिम्मत तौफीक अनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगला कमेंट वो है, सवाल है सर, अकॉर्डिंग टू यू सर ISSB फॉर PF इज टफ, फॉर आर्मी इज टफ, विच वन? अच्छा, ये भाई ISSB इज ISSB, एग्जाम इज एग्जाम, यू कांट से किसके लिए टफ है, किसके लिए टफर है, किसके लिए टफेस्ट है। एक ही बोर्ड है, वो एग्जाम लेता है, इस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका काम है मेहनत करना और मेहनत करके तैयारी करना। तो तैयारी से पहले सर्टन करना कौन सा पेपर, जो मेहनत करते हैं बेटा वो शॉर्टकट नहीं ढूंढते। तो इसलिए एडवाइस इज वर्क हार्ड। वो कहते हैं तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। तो बेटा दूसरा शेर आपकी मोटिवेशन के लिए ऐसा है, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो अगला कमेंट है, सर अगर ISSB में एब्सेंट हो जाएं तो क्या चांस ज़ाया हो जाता है? अगर कोई मजबूरी हो तो बेटा अगर कोई अल्लाह ना करे अनअवॉइडेबल मजबूरी है, प्रॉब्लम है, तो आप उनको लिखते हैं। तो अगर तो पॉसिबल हो तो आपको वो अमेंड कर देता है, GHQ एयर हेडक्वार्टर या नेवल हेडक्वार्टर नई डेट दे देता है। अगर ना हो तो अनअवॉइडेबल है, तो चांस तो ज़ाया तभी होगा ना अगर आप अपेयर हुए हैं। तो आप अपेयर नहीं हो सके किसी मजबूरी से, तो वो चांस ज़ाया नहीं होता। अगला सवाल जो कि है, व्हाट आर दी रिकमेंडेशंस रेशो ऑफ सिविलियंस एंड कैडेट्स इन ISSB एंड डज इट हेल्पफुल दैट हैव मिलिट्री बैकग्राउंड फॉर रिकमेंडेशन? थैंक यू सर। अच्छा, बहुत सारे लोगों की इमेज हैं कि आर्मी अफसर्स के बेटे या आर्मी पर्सनस के बच्चे या नेवल पर्सन या एयरफोर्स ऑफिसर्स के बच्चे या दूसरे बच्चे जो अपेयर होते हैं उनको कोई प्रेफरेंस दिया जाता है। तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक एग्जाम है, सारे मेरे देश के बच्चे हैं, चाहे वो किसी मेजर कर्नल का बेटा है, चाहे वो किसी सिविलियन प्रोफेसर का बेटा है। तो एग्जाम है ना, वो बराबरी की बुनियाद पे है। तो ये गलत मैथ्स है, इस पे ना आइएगा। उधर जो सूटेबिलिटी है वो एज पर योर परफॉर्मेंस होती है, एज पर योर बैकग्राउंड नहीं होती। ये इसको आउट कर दें, ये इस मिथ को निकाल दें। ये मुकाबले का इम्तिहान है, ये एक असेसमेंट टेस्ट होता है जिसमें आप अपना परफॉर्म करते हैं। जो बेहतर परफॉर्म करता है वो उसमें रिकमेंड हो जाता है। अगली बात के कैडेट्स और नॉन कैडेट्स की बात है, तो बेसिकली वो बेशक किसी कैडेट कॉलेज बैकग्राउंड का है या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, बेसिक एजुकेशन में तो इक्विवेलेंट है। तो उसमें भी वो कोई लंबा चौड़ा वो सर्टन नहीं किया जाता, बेसिक स्टफ को देखा जाता है। और स्टफ क्या है? स्टफ वो कैंडिडेट है जो अपेयर हो रहा है, तो उसको मेहनत करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं जो बड़े दूर दराज के इलाकों से आते हैं। तो बेटा उसके चक्कर में ना पड़े, आप सिर्फ मेहनत करके अपने टारगेट को जेहन में रखते हुए, अपनी गोल पोस्ट को जेहन में रखते हुए आगे बढ़ते जाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी नसीब करेंगे। अगला सवाल है, सर कैन AFNS प्रमोटेड टू दी ब्रिगेडियर रैंक? यस, प्रमोट होती हैं जी, इनकी प्रमोशन स्ट्रक्चर है, पूरा एग्जाम है, क्राइटेरियाज है। जैसे हर रैंक की, हर सर्विस का अपना क्राइटेरिया है, तो इनके भी अपनी टाइम लाइन्स हैं, गोल पोस्ट है, तो प्रमोट होती हैं। इसका मुख्तसर जवाब ये है। अगला क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली ISSB के टेस्ट के बारे में बता दें कि कहाँ से प्रिपेयर करें और सिलेबस है। तो ये तो बेटा ये आपने लंबा चौड़ा सवाल कर दिया। सिलेबस इसका मेहनत है, सिलेबस इसका अखलास है, सिलेबस इसका हार्ड वर्क है, और सिलेबस इसका ट्रू टू योर गोल है कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है। ये सारी वीडियोस मेरी गाइडलाइंस हैं इस पर, और इसको देखें, आप प्रिपेयर करें और आप पहले सुन लें। इतनी शार्ट टाइम में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। कहाँ से करें? आप खुद पढ़ें, देखें, गाइडलाइंस अवेलेबल है आपको सोशल मीडिया पे भी, वेब बुक्स में भी, क्या कर रहे हैं। तो आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, टाइम देना शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह रास्ते खुलते जाएंगे और मदद खुदावंदी आती जाएगी। पेरेंट्स की दुआएं लें, पेरेंट्स की खिदमत करें, टीचरों की दुआएं लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। अगला सवाल है, सर फीमेल साइकोलॉजिस्ट के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट से लेके फाइनल मेडिकल सब कुछ
वही होता है, ये नहीं मुझे पता पर्टिकुलर यस नो में जवाब नहीं दे सकता। आप अपना शुरू करें इनिशियल टेस्ट, जिस सेंटर से आप अप्लाई करते हैं वो मौके पे आपको बताते हैं कि इधर कौन कौन सा टेस्ट होता है, टाइमलाइन के साथ, टाइप ऑफ टेस्ट के साथ। ये सवाल आपको उधर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आईएसएसबी का नया टेस्ट कब है? बेटा आईएसएसबी का टेस्ट तो होता रहता है, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप इनिशियल टेस्ट क्लियर करते हैं ना, तो आप इनिशियल टेस्ट में अप्लाई करते हैं, फिर क्लियर होता है, फॉर्म फिल होते हैं, फिर आईएसएसबी पे अप्लाई जाता है। तो इसकी आप पहले सुनिए और पढ़ें, सारी वीडियोस देखें, फिर आपको क्लियर होगा कंसेप्ट के कब अप्लाई करने हैं। रजिस्ट्रेशन कराते हैं ऑनलाइन, उसके बाद वो क्लियर करते हैं, उसके बाद आप डीओ होते हैं, तो फिर आईएसएसबी के लिए आते हैं। अगला आखिरी क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? बेटा मैं ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आई एम दी बेस्ट एट द टाइम। सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यस वेलकम। द क्वेश्चन इज दैट till now I have not received any call from ISSB. In fact I had submitted my ISSB form in March. So tell me the brief info about it. आप पहली बात तो ये है कि बेटा अगर आपने फॉर्म जमा किए हैं तो इंशाल्लाह आपको कॉल आएगी, और उसके लिए जिस सेंटर के थ्रू आपने सबमिट कराएं, आर्मी सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट सेंटर, उनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह वो इस पे आपको अप्रोप्रिएट टाइम बताएंगे, जो इस पे गाइडलाइन देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको प्यारे पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने की हिम्मत दे, मुझे और आपको अपने पेरेंट्स के लिए, टीचरों के लिए, बड़ों के लिए सदका जारिया बनाए, काबिल फ़ख्र बनाए, और हमें प्यारे पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपना रोल प्ले करने की हिम्मत तौफीक दे। आमीन।